second order linear differential equations with variable coefficients. A linear ordinary differential equation of second order with variable coefficients is of the form p0 into d2y by dx square plus p1 dy by dx plus p2y equal to q, where p0, p1, p2 and q may be functions of x only. Here p0 not equal to 0, क्योंकि अगर ये p0 0 हो जाएगा तो फिर ये टू ऑर्डर नहीं रहेगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ से बीच में कोई टर्म 0 भले ही हो सकता है, पर ये p0 0 नहीं है। और जब ये p0 0 नहीं है तो हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को p0 से डिवाइड करके यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाला और इस पे 2 डाल दिया। इक्वेशन 1 यानी कि दिस इज जनरल फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। इसी में p0 से डिवाइड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy by dx प्लस qy इक्वल टू r, वेयर p, q एंड r मे बी फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, इनकी जगह पे p0 से डिवाइड करके यहाँ पे जो आया उसको p मान लिया, यहाँ पे जो हुआ वो q और यहाँ पे जो हुआ उसको r, इस तरह से ये मान लिया है। There is no any general method for solution of such equations, but several methods are applicable under certain conditions. तो यहाँ पर एक एक करके हम कुछ मेथड पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। ये फर्स्ट मेथड है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो हर मेथड में कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी, जिस मेथड की कंडीशन लग जाएगी उस मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो होमोजीनियस फॉर्म है वो इस तरह का होता है। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस a0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 x dy by dx प्लस a2y इक्वल टू q ए फंक्शन ऑफ x। इस पे नंबर 1 डाल दिया है। वेयर यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट a0, a1, a2, इसमें ये पहला वाला जो a0 है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इसकी 0 होने से तो फिर ऑर्डर 2 नहीं रहेगा, बीच में कोई 0 हो सकते हैं। तो ये a0, a1, a2 आर कांस्टेंट्स एंड दिस q इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। तो दिस इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो जब ये होमोजीनियस इस तरह का होता है कि जितने यहाँ पर ये ऑर्डर है x की उतनी ही पावर है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 2 ऑर्डर का है। इसी तरह से और भी हायर ऑर्डर के भी होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स तो हो ही जाते हैं, इस तरह से होते हैं, ये अंडरस्टूड है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉशी आयलर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। इसको जो है कॉशी आयलर इक्वेशन ऑफ 2 ऑर्डर भी इसको कहते हैं। टू सॉल्व सच टाइप इक्वेशंस the independent variable x is changed into other variable say z by substituting x equal to exponential e to the power z। इसका हम log लेके देखें, log x equal to z हो जाएगा, that is z equal to log x। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें हम करें तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला बन जाएगा और उस तरीके से फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। so that the equation 1 ये जो है can be transformed into a linear ordinary differential equation of second order with constant coefficients as this। इस तरह से हम इसमें देखें कि जो ये dy by dx और d2y by dx स्क्वायर हैं, इनको कैलकुलेट यहाँ पे किया है। जब ये y z पे डिपेंड करेगा, जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल z बन जाएगा तो चेन रूल से dy by dx इक्वल टू dy by dz इंटू dz ओवर dx, और ये dz ओवर dx की वैल्यू हो गई 1/x। ये यहाँ पे करके दिखाया है कि इसको हम करें dz ओवर dx तो ये 1/x हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इस x को हमने इधर पहुंचा दिया तो x इंटू dy by dx इक्वल टू ये बचा dy by dz, और d ओवर dz जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D से हम डिनोट कर दें, या d पहले से है तो इसको हम d डैश से डिनोट कर दें, और ये यहाँ पे y, तो ये कैपिटल dy हो गया, वेयर d इज dy by dz। एंड इसी तरह से सिमिलरली d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू है एक बार और x का डिफरेंशिएशन इस dy by dx का, और dy dx की वैल्यू इसमें हमने ये रख दी इतनी यहाँ पर, और इसको बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट किया
तो इसका किया पहले तो डीवाई बाई डी एक्स का एक्स डिफरेंशिएशन और ये 1/x सेम प्लस ये डीवाई बाई डी जेड सेम और इसका डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट -1/x² हो जाएगा। और इसको जो है क्योंकि ये जेड का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट इसको कर रहे हैं तो इसमें फिर से हमने चेन रूल लगा लिया। ठीक है, ये 1/x अलग लिख लिया और उसमें ये चेन रूल लगा के अगेन डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू इसमें 1/x इसमें लगा दी। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होके ये आ गया। डी ओवर डी जेड ऑपरेटर को कैपिटल डी से डिनोट कर दिया, ये डी स्क्वायर हो गया और इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बचा ये ब्रैकेट, इसमें डी कॉमन लेकर के इधर आ गया और ब्रैकेट में बचा d-1 बाई को हमने इधर लिख लिया, ये आ गया। तो इन वैल्यूज को हम रख दें इक्वेशन 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी हैव जो फर्स्ट टर्म है a नॉट इंटू डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने ये रख दिया प्लस a1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमने ये रख दिया कैपिटल डी वाई प्लस a2 इंटू वाई इक्वल टू क्यू और इसमें x की जगह e की पावर z ये रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, डी स्क्वायर का ये कोफिशिएंट a नॉट और फिर ये d वाला टर्म ये यहाँ से और d वाला टर्म यहाँ से और ये a2 और ये y को हमने इधर लिख लिया। तो इस तरह से d कॉमन ले लिया इनमें से और इस तरह से ये बन गया सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। इक्वेशन 2 इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड कैन बी सॉल्व्ड इजीली। इसमें y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देन पुटिंग z इक्वल टू log x द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर इसका मिल जाएगा हमको। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑब्टेन्ड, यानी कि x और y में सॉल्यूशन मतलब जिन वेरिएबल्स में दिया हुआ है उसी में हम सॉल्यूशन दें। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ x की पावर 2 और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ 2, x की पावर 1 तो ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और यहाँ पर जो है x की पावर 0 यानी कि x नहीं है तो 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी ओनली y। तो इस तरह से ये पहचान, और यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन हमने अभी समझाया था वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो पुटिंग x इक्वल टू ई टू द पावर z एंड d ओवर डी जेड को कैपिटल D मान लें तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये वाला टर्म हम डायरेक्ट रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी ब्रैकेट में d-1 ये ऑपरेट है y पर प्लस ये 4 और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल D y ये हो गया प्लस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर x की जगह रख दिया हमने e की पावर z। ठीक है, तो इनमें से y को तो हमने इधर लिख लिया और ब्रैकेट में ये डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 4d प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू दिस। तो ये हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट का ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम CF निकालेंगे, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, डी की जगह m करते हुए m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके इजीली फैक्टर हो रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट इसके फैक्टर m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0 और ईच फैक्टर इक्वल टू 0 से दिस इक्वल टू 0 से m इक्वल टू -1 और दिस इक्वल टू 0 से m इक्वल टू -2। तो m की 2 रियल वैल्यूज हमको मिल गई, दोनों डिफरेंट हैं। सो CF इक्वल टू दिस फॉर्मूला C1 इंटू ई टू दी पावर -1 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर -2Z वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब इसमें हम Z की वैल्यू चाहे यहीं रख दें या CF और PI दोनों निकाल के एंड में रख दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम अभी रख रहे हैं पुटिंग ई टू दी पावर Z इक्वल टू x, जो सब्स्टिट्यूशन था वो यहाँ पर हमने रख दिया। तो CF इक्वल टू C1 इंटू ई टू दी पावर Z की जगह x हो गया और ये पावर -1 आ गई उस पर, प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर Z की जगह x आ गया और पावर ये -2 ये आ गया। नाउ PI इक्वल टू क्या है 1 अपॉन दिस ब्रैकेट d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और ये ऑपरेट है यहाँ इस साइड में जो वैल्यू है e टू दी पावर z ये रख लिया हमने। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसके फैक्टर हुए थे वहां m था, यहाँ पे d है, इसके फैक्टर d+1 d+2 ये हो गए
और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके ये हमने अलग अलग कर लिया और ये लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को खोल करके ये दो टर्म अलग अलग हो गए। सो पी आई इक्वल टू 1/d+1 ऑपरेट है इस पर और -1/d+2 दिस, ये दो अलग अलग टर्म हो गए। और इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/d-α³ इक्वल टू e⁴ इंटू इंटीग्रेशन इसका नेगेटिव e⁻⁴x q dx, ये इस तरह से। इससे हम इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे d+1 को इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने किया d -1, ये -+1 है ये। इसी तरह से ये भी यहाँ पर ये ऐसा कर दिया -+2, तो इसको इस फॉर्म में 1/d-α³ और ये भी इसी तरह से। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे हमने ये रखा, इसमें हम देख रहे हैं अल्फा की जगह इसमें -1 है और q की जगह इतना है, ये हो गया e⁻, ये इतना अल्फा की जगह ये -1 आ गया, इंटीग्रेशन और इसका अपोजिट साइन ये यहाँ पे आ गया -+, और ये q जो है वो यहाँ से हमने ये रख लिया। इसी तरह से माइनस, इसमें अल्फा की जगह -2 यहाँ पे है और q वही है, तो इस फॉर्मूले से ये हो गया। मिला लीजिए इसको, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन करना है तो इसमें ये इंटीग्रेशन जो e⁻z को x लेकर के इजीली हो जाएगा, जो कि है ही हमारे पास में ये e⁻z, तो x पहले से था ही, तो वो इस पूरे में हम रखे देते हैं। तो ये हो गया x⁻−1 और ये जो है इसको डिफरेंशिएट करें हम तो इससे हमें मिला Ez इंटू dz इक्वल टू dx, ये हो गया। तो ये Ez इंटू dz ये तो dx हो गया और ये ये है e⁻z जो कि ये x हो गया, e⁻x आ गया माइनस, इसी तरह से x⁻−2 और ये इंटीग्रेशन इस e⁻2z को हमने इस तरह से लिख लिया e⁻z इंटू e⁻z, तो ये e⁻z इंटू dz, इसकी जगह तो ये dx आ गया, एक बचा e⁻z वो x हो गया और फिर ये ये इतना e⁻z ये x, ये इस तरह से। इसको तो बाई पार्ट्स कर देंगे इंटीग्रेट फर्स्ट सेकंड से, और ये तो सिंपली e⁻x का इंटीग्रेशन x e⁻x हो गया और इसका बाई पार्ट्स फर्स्ट सेकंड से जब किया तो ये आ गया x इंटू ex माइनस ex, जिसमें से ex कॉमन लेके ये x-1 इंटू x, इस तरह के इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये कर लिया, ठीक है। बाकी इसको 1/x लिख लिया, ये 1/x², इस पूरे में से हम इसमें ये देखें कैंसिल ही हो रहा है, ये प्लस का ये टर्म और ये माइनस का ये कैंसिल होकर बस इतना बचा 1/x² ex, ये pi आ गया। Hence the complete solution of the given differential equation is y equal to cf plus pi, जो ये cf था हमारा, ये x⁻−1 को हमने लिख लिया अपॉन में x, c1/x प्लस ये हो गया c2/x² प्लस ये pi ex/x², बॉक्स में बंद करके इसको हाईलाइट करते हुए हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 2, सॉल्व x² d2/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इक्वल टू 1/1 x का होल स्क्वायर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसके सॉल्यूशन में इसको एज इट लिख करके इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और हम देख रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस तरह से, और ये y का कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट, बाकी इधर x का टर्म, तो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो पुटिंग वही सब्स्टिट्यूशन अपना x इक्वल टू z और d/dz को कैपिटल D मानते हुए इक्वेशन 1 बिकम्स ये टर्म d-1 y प्लस 3, ये हो गया dy प्लस y इक्वल टू 1/1 x के x की जगह हो गया e⁻z और इसका ये होल स्क्वायर। इसमें y को इधर लिखते हुए d² माइनस d प्लस 3d प्लस 2d हो गया प्लस 1 इक्वल टू e2, ये जो है इसमें इक्वल टू ये साइड एज इट लिखी हुई है। हम देख रहे हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का। इसके सॉल्यूशन के लिए CF और PI हम निकालेंगे, तो उसके लिए अभी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, d की जगह पे m करते हुए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, ये हो गया m+1 का होल स्क्वायर और m इक्वल टू -1 आ गया इससे 2 टाइम्स, सो CF इक्वल टू C1 प्लस C2z e⁻−1z, ये वेयर C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब इसमें हम पुटिंग e⁻z इक्वल टू x रखते हुए दैट इज z इक्वल टू log x, CF हो गया C1 प्लस C2 log x इंटू ये x⁻−1। नाउ PI इक्वल टू 1/, वो जो ब्रैकेट था d² प्लस 2d प्लस 1 और राइट हैंड साइड में था 1/1 e⁻z का होल स्क्वायर।
तो ये बन गया d+1 का होल स्क्वायर, और ये जो है जनरल फॉर्म वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा, कोई स्पेशल केस इसमें नहीं है। तो इसमें 1/d+1 को एक बार बाहर रखा और एक बार इसमें अंदर, और इसमें अगेन वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अल्फा की जगह इसमें -1 है और क्यू की जगह इतना है, ये एज इट लिखा हुआ है ब्रैकेट से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर ये वही ये वाला जनरल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इससे कंपेयर करते हुए ये हमने लिख लिया। ये e⁻⁻z इंटीग्रेशन, और इसमें सब्स्टिट्यूशन ये किया, ये वाला ब्रैकेट जो है 1 - e⁻z, इसको हमने t मान लिया। तो इसका डिफरेंशियल जो होगा 0 - ez dz इक्वल टू dt, तो ये ez dz हो गया -dt, ये -1 × dt ये आ गया ez dz, और ये अपॉन ये t स्क्वायर। तो फिर आप जानते ही हैं इसका 1/t² का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट -1/t हो गया, ये उससे माइनस कैंसिल हो गया इतना, और फिर हमने इसमें वापस t की वैल्यू 1 - e⁻z ये रख दी, तो ये इतना आ गया z में, क्योंकि ये z में है ना कैपिटल डी, तो वापस z में हमें लाना है। अगेन फिर इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया, यही जनरल फॉर्मूला यहाँ पर। अब इसमें फिर से अल्फा की जगह -1 और क्यू की जगह ये इतना, इस फॉर्मूले में रख दिया, तो ये आ गया। और बस फिर इसको हमने देखा e⁻z और e⁻−z ये तो कैंसिल हो गए, केवल ये इतना बचा। और अब जब हमें इसका इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट करना है तो इसको कैसे करें भाई, t माने क्या माने, किस तरह से करें। तो इसके लिए हमने देखा कि e⁻−z का इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, या ऐसा करेंगे e⁻z को हम यहाँ से बाहर निकालें, तो ये e⁻−z -1 ये हो जाएगा, बाहर निकाला वो इधर आ गया, कैसे भी कर लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए कि e⁻−z का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब इसमें इस नीचे वाले को हम कुछ मान है, जैसे कि यहाँ पर हमने u माना है, e⁻−z -1 इक्वल टू u, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो हम देखें -e−z dz, और ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, इक्वल टू ये du। तो ये इस तरह से यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमने यहां पे ले लिया, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये रहा नेगेटिव साइन यहां पर, ये इंटीग्रेशन du/u, ये log u हो गया, और वापस फिर हमने u की वैल्यू ये इतनी रख दी। ठीक है, और फिर इसमें e⁻z को x रख दिया, तो ये बन गया हमारा -1, जिसको कि हमने आगे 1/x लिख लिया, और ये log x ये वाला जो रखा है x की पावर ये -1 बाई दिस सब्स्टिट्यूशन, इसको 1/x किया, और इसका एलसीएम x यहाँ पे लेते हुए ये 1 - x ये हुआ। इस -1 को लॉग प्रॉपर्टी से इस पे पावर लगा दी, और इस पावर -1 से इसको रिवर्स कर दिया, तो ये आ गया 1/x log x अपॉन 1 - x। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। दोनों में से 1/x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे CF में भी ये है 1/x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 log x ये आ गया, और इसमें से 1/x यहाँ पर कॉमन लेते हुए प्लस log x अपॉन 1 - x, ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, सॉल्व d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx इक्वल टू 12 log x अपॉन x²। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में बी रिटन एज दिस। इसमें हमने x² का मल्टीप्लाई कर लिया पूरे में, तो ये x² इंटू d2y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू 12 log x, तो ये होमोजेनियस फॉर्म में ये बन गया, और इसमें अपना वही सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू e⁻z एंड z इक्वल दैट इज z इक्वल टू log x and d/dz इक्वल टू कैपिटल D, then this equation 1 becomes dd-1y plus dy इक्वल टू 12z, और इसमें ये y को इधर लिखते हुए d² माइनस d प्लस d y इक्वल टू 12z, इसमें ये माइनस d प्लस d ये तो कैंसिल हो गए, और ये d² y इक्वल टू 12z, तो ये y का 2 बार z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दो z के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेटिंग इट 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पर ये y आ जाएगा, ये 12 कांस्टेंट z का एक बार z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया, तो ये हो गया z² अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 आ गया, फिर एक बार और कर दिया, तो z² का हो गया z³ अपॉन 3, तो ये आ गया प्लस c1 इंटू z प्लस c2, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। Putting z equal to log x, the complete solution of given differential equation is y equal to CF plus PI। इसमें ये x और y के
टर्म्स में ही हम आंसर देंगे। ये आंसर हो गया। जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन जिन वेरिएबल्स में है फाइनली उन्हीं में हमको सॉल्यूशन यानी कि आंसर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, सॉल्व x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर ये देखने से पता चल रहा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें वही सब्स्टिट्यूशन हमने किए। देन दिस इक्वेशन बिकम्स, ये वाला टर्म ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस ये dy माइनस 3y इक्वल टू ये x की जगह e की पावर z रखा तो ये e की पावर 2z हो गया और log x जो है ये z हो गया है। तो इसमें y इधर लिखते हुए ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू ये एज इट लिख लिया। कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 d की जगह m करते हुए, और इससे ये फैक्टर हो गए। ईच फैक्टर इक्वल टू 0 से m इक्वल टू 3 माइनस 1, टू रियल वैल्यूज और डिफरेंट आ गई। सो CF इक्वल टू C1 इंटू e टू द पावर 3z प्लस C2 इंटू e टू द पावर माइनस 1z। C1 C2 आर प्री कॉन्स्टेंट्स। इसमें पुटिंग e टू द पावर z इक्वल टू x, सो CF इक्वल टू C1 x क्यूब प्लस C2 x टू द पावर माइनस 1। नाउ Pi इक्वल टू 1 अपॉन दिस ब्रैकेट ऑफ d, और ये राइट हैंड साइड में जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। दिस इंप्लाइज दैट Pi इक्वल टू, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है Pi का कि e टू द पावर ax को हम इधर ले आते हैं तो d की जगह d प्लस a हो जाता है। तो a का मतलब यहाँ पे ये 2 है, e की पावर 2z को इधर ले आए, d की जगह d प्लस 2 हो गया। ठीक है, बाकी सब ये हमने लिख लिया। यहाँ पे z बचा, ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने खोल लिया और ये वाला ब्रैकेट भी खोल दिया, तो ये बन गया d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 और ये z लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें हम लोएस्ट डिग्री टर्म जो माइनस 3 है इसको यहाँ पे लिखते हुए ब्रैकेट के अंदर इस टर्म की जगह तो 1 हो गया, और माइनस ये दिस d स्क्वायर प्लस 2d को लिखा 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया। इसको हम ऊपर ले गए, इसमें पावर माइनस 1 हो गई और इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दिया, तो 1 माइनस माइनस प्लस इतने का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और ये z लिखा हुआ है। बाकी चीजें ऐसी लिखी हुई है। इस z को इसके अंदर ले गए तो ये 1 इंटू z प्लस इतना ऑपरेट है ये z पर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी चीजें ये एज इट लिखी हुई है। ये z और ये 2/3 कांस्टेंट, और d का मतलब इसका z के रेस्पेक्ट एक बार डिफरेंशिएशन z का 1 हो गया, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, और आगे वाले सारे टर्म्स इसमें 0 हो गए। बस ये इतना बचा। इसमें e की पावर z को x यानी कि z इक्वल टू log x इसमें हमने रख दिया, तो ये इतना आ गया। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 5, सॉल्व x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू x टू द पावर m। सॉल्यूशन इसका ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 6, सॉल्व x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 13y इक्वल टू log x। इसका भी सॉल्यूशन अपने आप कर सकते हैं। ये सब होमोजेनियस इक्वेशन है, देखने से पता चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 7, सॉल्व x स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 3y डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू log x इनटू साइन log x प्लस 1 अपॉन x। इसका भी सॉल्यूशन करें। इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।